हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ, आशा करती हूँ सब अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा कर रहे होंगे। राइट। सो वेलकम बैक टू टैरो विद सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। मेरा नाम है सिमरन। मैं एक साइकिक हीलर और एक लाइक एनर्जी रीडर हूँ, जो यहाँ पर एक मीडियम बन के आई लव टू हेल्प यू पीपल, ये वाला चीज़ है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आज मैं एक फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ, जो रीडिंग आप सभी लोगों को बहुत पसंद है, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हो। तो हमेशा की तरह आज भी एक रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपकी एनर्जी लाइक आपके पार्टनर की एनर्जी पे क्या मेजर असर आ रहा है, जो ये सेपरेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, जो ये कॉर्ड्स हैं जो आप दोनों के बीच में कट नहीं पा रही हैं या बैलेंस भी नहीं हो पा रही हैं। तो मोर ओवर अभी क्या ऐसा चीज है जो आपके रिलेशनशिप में बाकी है कहीं ना कहीं, और रिकंसिलिएशन अगर वहां पर है तो क्या मेजर चेंजेस आपके पार्टनर की एनर्जीज में आ रहे हैं। सिंपल। ठीक है। सो आज काफी कुछ लेकर आई हूं मैं, जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो उसी तरह से। लाइक वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए लेट्स बिगिन विद द वीडियो। उसी से पहले मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि ऐसी वीडियोस मैं रोज लेकर आती हूँ। बेझिझक होके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, एक एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो, वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ जो भी चीज आपसे रेजोनेट करे वो चीज आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो चीजें देखकर। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ये जो वीडियो होने वाली है ये हमेशा की तरह कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस होने वाली है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, ये वीडियो आपके लिए रहेगी हमेशा। कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इसमें से जरूर मिलेगी। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो ये जेंडर स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। और ये लाइक आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, कुछ भी चीज है तो आप आराम से बेझिझक होकर इस वीडियो को देख सकते हो। सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर रहेंगे, लेकिन जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो और हो सकता है रेजोनेट ना भी हो। तो नेगेटिविटी को अपने साथ नहीं लेकर जाना है, सिर्फ जो रेजोनेट हो रहा है वही लेकर जाना है। समझे। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले आपके पर्सन की पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे हम। प्लीज डिवाइन गाइड मी। ओ माय गॉड। ठीक है। सो दिस विल बी द लास्ट शफल। प्लीज डिवाइन गाइड मी। ठीक है। सो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे। ठीक है। ओके, डिसिपेटिंग। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट। विक्टिम। ओ, लेकिन इस चीज को मैं क्लैरिफाई जरूर करना चाहूंगी। इम्पार्शलिटी। सर्विस। एंड अबंडेंस है बॉटम ऑफ द डेक से। ओवरऑल एनर्जी डिस्पॉन्डेंस की है। एनर्जी ज्यादा अच्छी नहीं है। मतलब ये चीज बोल सकते हैं कि इसको मैं साइड में कर देती हूँ। मतलब ये चीज बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि देखो, एक चीज यहाँ बोलूंगी कि ना, इसको मैं क्लैरिफाई भी करूंगी कि ऐसा क्यों है। एक तो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो पर्सन का हेल्थ है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। उनके पर्सनल हेल्थ के ऊपर ये बात है। कोई आसपास का कोई भी जन ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा बीमार हो या कुछ भी।
आपके पर्सन की हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही हैं, दे आर टेकिंग इन अ नेगेटिव वे। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के साथ गलत हो गया। समझ रहे हो ना? उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अभी के लिए ये टेम्परेरी एनर्जी भी हो सकती है, परमानेंट तो कोई भी एनर्जी नहीं होती है टू बी ऑनेस्ट। ये टेम्परेरी एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पे। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के साथ कुछ गलत हो गया है। लेकिन एक तरफ उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस भी नहीं किया है। मतलब जो भी चीज़ें अभी आप दोनों के बीच में हो रही हैं, जैसे एनर्जी शिफ्ट आपकी हो रही है, जैसे पावरफुल आप अपनी एनर्जी में हो रहे हो, वो इसी वजह से हो रहे हो क्योंकि जब आपको इस पर्सन की नीड थी, दैट पर्टिकुलर टाइम ये पर्सन आपके साथ में ही नहीं था। समझ रहे हो ना? एक तो इस पर्सन का सोलर प्लेक्सस चक्रा अभी बैलेंस में आना शुरू हुआ है, तभी इस पर्सन को चीज़ों की वर्थ समझ में आनी शुरू हुई है। हार्ट चक्रा तो बिल्कुल ब्लॉक्ड है। ब्लॉक नहीं बोलूंगी, अनबैलेंस्ड है, क्योंकि कोई चक्रा कभी ब्लॉक नहीं होता। वी आर यूजिंग द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, ऐसा क्यों है। तभी मुझे समझ में आया कि मैं ये डेक क्यों लेकर आई हूँ। मेरे साथ ज्यादातर ऐसा होता है, मैं किसी भी डेक को चुनती नहीं हूँ। जो भी मतलब मैं अपने सारे डेक्स को देखती हूँ, जहां पर भी मुझे एनर्जी फील होती है मैं उस डेक को उठाकर लेकर आती हूँ। और आज आपके लिए मैं इस डेक को लेकर आई हूँ। ये वाला डेक भी मैं यूज करूंगी आज। अब मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि आपके पर्सन की ना ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव शिफ्ट हो रही है अभी के लिए। तो प्लीज डिवाइन गाइड मी। इतना जल्दी भी गाइड नहीं करते डिवाइन, प्लीज। सॉरी, प्लीज डिवाइन गाइड मी। वाई दिस डिसिपेटिंग इज राइट है। डिसिपेटिंग क्यों है यहाँ पर? डिसिपेटिंग को हमारा यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर वाओ क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी आ रही है। डिसिपेटिंग वाली एनर्जी इस तरीके से है, डिसिपेटिंग इट इज ऑल अबाउट, देखो एक तो ना इस पर्सन की जो लाइफ है वो बिल्कुल साधारण सी जा रही है। अभी इनका ना ओवरऑल अपने काम पे भी ज्यादातर ध्यान नहीं है। दे आर जस्ट लाइक, मतलब कि एक वैसे वाली एनर्जी, एक बोर्डम वाली एनर्जी है जहां पर ये एक ही चीज को सोचे चले जा रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि सोचना क्या है, मतलब ये वाला चीज है कि हर पास्ट की जो मेमोरी है उसको रिकॉल कर रहे हैं ये। और उस पर्टिकुलर लाइक जेनर में क्या हो रहा है, रह रह के पता है क्या चीज हो रहा है। जिस तरीके का सेपरेशन अब आप दोनों के बीच में है, क्या चीज होता था, आप दोनों पहले टेलीपैथिकली कनेक्ट होते थे। टेलीपैथिकली अभी थोड़े टाइम से, जब से ये सुपर ब्लू मून की एनर्जी रिलीज हुई है ना, तब से ये चीज मैं बोल सकती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को फील नहीं कर पा रहे हो। ये वाला चीज है कि आप भी अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, और आपके जो पर्सन है उनकी भी एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये क्या हो रहा है, मतलब रह रह के ना आपके पर्सन के दिमाग में आपका ख्याल आ रहा है, क्योंकि आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। बट स्टिल यू आर वेटिंग, क्योंकि यू मैं मतलब जब से मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, मतलब ये सोशली जब से मैं यूट्यूब पर डालना शुरू हुई हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे शुरुआत से देखते हैं। तो ये वाला चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि ना, ये जो पर्सन है ये ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। अट्रैक्टेड क्यों है? क्योंकि इसको मालूम है कि हाउ मच क्लियर बाय द हार्ट यू आर। मतलब आपका दिल साफ है, आप किसी के लिए अपने दिल में कोई मैल नहीं रखते। आप किसी के लिए कोई भी मतलब ना मतलब जैसे कुछ लाइक पर्सनालिटीज होती है ना जो डुअल फेसेस होती हैं, मुंह पे कुछ और फिर वैसे कुछ और, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बोलोगे, अगर आपको प्यार आ रहा है आप तब भी बोलोगे। मतलब एक ही चीज को पकड़ के नहीं बैठते हो आप, लेकिन आप लोगों के एक्शंस को भी देखते हो। अभी आप भी अपने लाइक पार्टनर के एक्शंस को एडमायर कर रहे हो, और आपका पार्टनर भी आपके एक्शन को एडमायर कर रहा है। सिचुएशन क्या आ रही है, कोई एक्शन वाली एनर्जी में नहीं आ रहा है, क्योंकि पास्ट में देख रहे हो ना दोनों के बिल्कुल कपड़े रेड हैं। कुछ ना कुछ एंगर इश्यूज है आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स यहाँ पर लाइक एक्सचेंज हुई है, जिसके चलते ना आपके पार्टनर की साइड से एक्शन आ रहा है ना आपकी साइड से उनके पास एक्शन जा रहा है। समझे? सो डिसिपेटिंग इट इज ऑल अबाउट मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से जो एक हम कह सकते हैं कि एक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रही है। मतलब अट्रैक्शन क्या, आप इस टाइम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हो उनकी लाइफ का, चाहे वो जो कुछ भी कर रहे हैं, पूरे दिन कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एट द लास्ट रात में आके उनका वही एनर्जी है, अरे आज फिर से कोई
कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कुछ कहा नहीं, कुछ बताया नहीं, मुझसे पूछा नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, ऐसे वाला एनर्जी आ जाता है। मतलब दिन का पहला ख्याल आप, रात को सोने से पहले भी आखिरी ख्याल आप, समझ रहे हो ना इस चीज को। मतलब चाहे पता है क्या चीज होता है, इंसान पूरे दिन में चाहे जो मर्जी करे, शुरुआत और आखिर किस चीज से हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, समझे। एनलाइनमेंट क्यों है डिवाइन यहाँ पर, क्या बैलेंस आ रहा है इस पर्सन की लाइफ में, क्या समझ रहा है ये पर्सन। प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज डिवाइन, व्हाई दिस अलाइनमेंट इज राइट हियर। अलाइनमेंट क्यों है डिवाइन यहाँ पर, क्या समझा रहे हो आप। ठीक है, द हाई प्रेस्टेस, ठीक है, एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज पता है क्या है, एक चीज ले लो फिर से, किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाइरोफेंट का कार्ड भी है, टेन ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड भी है। यस, अगर आपके पर्सन की साइड से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, अगर आपके पर्सन की साइड से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, तो दिस इज द एज ऑफ द टाइम पीरियड जहाँ पे आपके पर्सन का माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है। खुश हो जाओ अब इस चीज को सुन के। कहने का मतलब ये है, एनलाइनमेंट को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। बहुत ज्यादा मेजर टर्म्स में ना आपके जो पार्टनर हैं, डिवाइन उनकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस लेकर आ रहा है। पाइसेस साइन हो सकता है, एक्वेरियन साइन हो सकता है, मून साइन की तो एनर्जी देखो यहाँ पर है ही है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपके पर्सन के ना अपने खुद के कुछ ऐसे एक्शंस है जो बहुत ज्यादा हिडन है, समझे। मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी चीज, पता है क्या है, आप शायद मेरी बातों से गौर करोगे, आप शायद लाइक रेजोनेट कर पाओगे, आप कभी आपके पार्टनर के ना दिमाग में क्या चल रहा होता है आप उसको जान नहीं पाते, क्योंकि आपके पर्सन उसको हमेशा सीक्रेटिव रखते हैं, क्योंकि आपके पर्सन माइंड गेम्स खेलते हैं। दो मतलब ये चीज आप डिनाई नहीं कर सकते, ये वाला चीज है, उनको अच्छा लगता है चीजों को रूल करना, समझे। लेकिन अभी जो बहुत ज्यादा मैं चीज यहाँ पर समझ पा रही हूँ इस चीज को देखकर और एनर्जीज को फील करके, डिवाइन की साइड से कुछ ऐसा मेजर हैपनिंग्स आ रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, जहाँ पे उनको समझ में आ रहा है कि रूल करना ही सिर्फ जरूरी नहीं होता, किसी चीज को सही गलत को परखना। और मतलब पता है क्या, आपके पर्सन ने ना आज तक कोई एसेट नहीं बनाई अपनी, मतलब जैसे ये रिलेशनशिप है आप दोनों के लिए, ये लाइक रिलेशनशिप हमेशा एक लाइबिलिटी रहा है, आपने कभी इसमें अबंडेंस नहीं देखी, रहना आप दोनों ही एक दूसरे के साथ चाह रहे हो, ये वाला चीज है। तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन के माइंड में ये चीज आ रही है कि ये पर्सन मेरे लिए सही है, मुझे इस पर्सन के साथ जाना है, क्योंकि पता है क्या चीज हो रहा है, इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप दोनों अलग नहीं हुए हैं, समझे। तो ये जो हार्ट चक्रा जो ब्लॉकेज मैं बोल रही हूँ, जो ये बैलेंस नहीं है ना, वो बैलेंस होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन का, जो इमोशनल है वो, लाइक इमोशनल टर्म्स है उसमें वो बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। इसी वजह से ना एक वेटिंग वाली एनर्जी आपके लिए अभी भी है, चाहे वो जैसा भी बिहेव करे, चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे वो कुछ भी कहे, लेकिन यहाँ पर एक वेटिंग वाली एनर्जी, वेटिंग वाली एनर्जी भी क्या बोलूं, एक राइट टाइमिंग्स का वेट चल रहा है यहाँ पर, कि जब सही वक्त आएगा, मतलब आपके पर्सन ना अपने आप को हील कर रहे हैं इस टाइम पे, उनका सेल्फ हीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर हो रहा है, आपके पर्सन को आपकी वर्थ भी समझ में आ रही है और उनकी सेल्फ हीलिंग्स भी यहाँ पर हो रही हैं। विक्टिम एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर, प्लीज डिवाइन गाइड मी, व्हाई दिस विक्टिम एनर्जी इज राइट हियर। विक्टिम एनर्जी क्यों है गाइस, गाइस डिवाइन क्या हो रहा है, सॉरी कार्ड्स गिर गए हैं, जस्ट गिव मी अ व्हाइल। ठीक है, ओके। प्लीज डिवाइन गाइड मी, व्हाई दिस विक्टिम का एनर्जी राइट हियर, विक्टिम एनर्जी क्यों है। विक्टिम को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा पेज ऑफ पेंटिकल्स, और उसी के साथ यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। पता है क्या चीज है, आ, आपके जो पर्सन है ना, मेजर टर्म्स पे अगर मैं बात करूं, ये चीज तो मैं हमेशा बोलती हूँ, देखो योर पर्सन इज नॉट इनफ मेच्योर, मतलब ये वाला चीज है उनके अंदर को ना, वो मेच्योरिटी नहीं है। विक्टिम एनर्जी उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब
अब उनको ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साथ रहना चाह रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, उन्होंने थोड़े से एफर्ट्स डाल दिए आपके अंदर। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो हो रही है कि एक पर्टिकुलर मैनर में भी मैरिज के लिए अभी सेटिस्फैक्ट्री माइंडसेट नहीं है आपके पार्टनर का, कंफ्यूज्ड है वो। कंफ्यूज्ड की एनर्जी में अगर मैं एक बात बोलूं कि ना अभी वो ना एक एक नेगेटिविटी को वो कर रहे हैं, मतलब नोटिस कर रहे हैं जो भी आपके रिलेशनशिप में हुआ है, या जो भी एक होता है ना, पता है क्या चीज होती है, देखो जब भी हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं ना, जब भी हम किसी इंसान के साथ होते हैं, उस इंसान की कमियों को पहले अपनाना पड़ता है, खूबियां बाद में आती हैं, समझे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारी खूबियां अपना लेते हैं, जब कमियां आती हैं तो हम इंसान को छोड़ने के बारे में से सोचना शुरू कर देते हैं। वही सेम चीज यहाँ पर इस टाइम आपके पार्टनर के साथ हो रही है। मतलब उन्होंने आज तक कभी इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है आपके अंदर, लेकिन उनको ये चीज है कि नहीं, अगर मैं इसको कमिटमेंट दूंगा तो ये पर्सन ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मतलब एक रूलिंग वाला जेनर। जबकि खुद के अंदर वो चीजें नहीं दिख रही है, तो वो विक्टिम वाला एनर्जी आ रहा है कि मैं कर भी रहा हूँ या कर भी रही हूँ मगर मेरे साथ नहीं हो रहा है, समझे। ऐसे वाला एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। साथ में वाई डिवाइन गाइड मी, वाई दिस इम्पार्शलिटी इज राइट हियर। इम्पार्शलिटी यहाँ पर क्यों है डिवाइन? इम्पार्शलिटी की अगर बात करो तो यहाँ पर 9 ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी है और उसी के साथ चैरियट वाला एनर्जी है, द डेविल। एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर बोल दूंगी, एक मतलब कि एक लस्टिंग एनर्जी बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है आपके पर्सन की आपकी तरफ। इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन का अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो जाए। और एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बोलूंगी, इम्पार्शलिटी का एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इट इज ऑल अबाउट जिस तरीके से आपके पर्सन अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जिस तरीके से वो अपनी लाइफ को कलरफुल या ब्राइट बनाना चाहते हैं, वो हो नहीं रहा है, क्योंकि जो उनके पास्ट एक्शंस है ना, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं अभी के लिए। तो ये वाला चीज है। मतलब रेस्टलेसनेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, और लाइक स्लीपलेस नाइट्स दिख रहे हैं, इंसोम्निया का प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है, मतलब परेशान है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। मतलब पता है क्या चीज हो रहा है अब ना, उनके जो अपने पर्सनल एक जो एक्शंस है वो उनको रिकॉल हो रहे हैं, उनको ऐसा हो रहा था कि नहीं मुझे ऐसा भी नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा भी नहीं करना चाहिए था, ये भी नहीं करना चाहिए था। ये वाला चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके चलते आपके पर्सन आप नेगेटिवली अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, मतलब एक फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से अभी वो ना हिम्मत जुटा रहे हैं, अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा बट आएगा, ये वाला चीज है। आना चाह रहे हैं मगर हिम्मत बनाने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, समझे, ये वाला चीज है। मतलब जिस तरीके का जजमेंट एक रिलेशनशिप में चाहिए होता है ना, वो आपका रिलेशनशिप अब अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है वो एक्चुअल वर्थ समझ पा रहे हैं आपकी, समझे। एंड वाई दिस सर्विस का कार्ड राइट हियर, सर्विस का कार्ड क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड करें डिवाइन, ये सर्विस का कार्ड क्यों है यहाँ पर। सर्विस है यहाँ पे जस्टिस, और उसी के साथ है चैरियट, चैरियट डेविल। एक तो मेरे को ये दिख गया है, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स। मुझे शफल करना था क्योंकि उस कार्ड के साथ मैं कनेक्ट नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे शफलिंग क्लियरली हुई नहीं है, तो इसलिए आई नीडेड टू शफल, तो मैंने शफल किया इसको, ठीक है, ओके। सो एक पर्टिकुलर मैनर में अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ आपका सर्विस की चीज का ना, तो सर्विस एक चीज है, देखो मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ मुझे मिल गई। पता क्या चीज है, आपके पर्सन को विक्टिम लगने के साथ साथ ये भी ओवर थिंकिंग हो रही है कि इस पर्सन ने आपके साथ सही नहीं किया है, जस्टिस नहीं है, लिब्रियन एनर्जी आ गई है, लिब्रा की एनर्जी है कहीं ना कहीं। पता है क्या चीज है, आपके पर्सन, पता है आप लोगों का जो रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म है, मैं इस चीज को मना नहीं करूंगी बिल्कुल भी। आपके पर्सन ओवर थिंक बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस टाइम, कम्युनिकेशन का कार्ड है, कम्युनिकेशन रिसीव होगा ही होगा, ये तो मैं मना ही नहीं कर रही हूँ। लेकिन बेसिकली क्या चीज है ना, अभी आपके पर्सन
आप दोनों के बीच में वो लविंग वाला जेस्टर अभी नहीं है। अभी पता है क्या चीज है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जगह बना रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। हाँ, आपके पर्सन का ओवर थिंकिंग इस तरीके से ही चल रहा है, सही कैसे करना है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, और उसके चक्कर में दे आर डिग्रेडिंग देयर हेल्थ। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस अबंडेंस का कार्ड इज राइट हियर। अबंडेंस क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन गाइड मी, अबंडेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर? अबंडेंस यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, वही वाला चीज है ना, अबंडेंस मतलब कि अब इनको चीजें समझ में आ रही हैं कि जो चीजें इन्होंने खोई हैं वही चीजें इनके लिए ज्यादा जरूरी हैं। ये वाला चीज है, जो जो खोने में आप भी शामिल हो, ये वाला चीज। मतलब बहुत ज्यादा ना, लाइक इन्होंने सोचा था कि मैं अपनी तरीके से चीजों को चला सकता हूँ या चला सकती हूँ, लेकिन बहुत मेजरली अब इनको समझ में आ रहा है कि जो चीजें इन्होंने खो दी हैं वही चीजें इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो इनके पास एसेट्स हैं उनकी तरफ ये ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इनको एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जो एसेट्स इनकी खोई हैं, मतलब जैसे आप हो या इनके फाइनेंसेस हैं, कुछ भी चीजें, उसको सही करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इस पर्सन के लिए। ये सिर्फ एक तरीके की एक नेगेटिव एनर्जी है विच इज अ पार्ट ऑफ, लाइक यू नो, एक लाइक कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या एक मेंटालिटी का जो एक हम कह सकते हैं कि अवेकनिंग होता है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे कार्ड्स निकालना चाहूंगी ये देखने के लिए कि आपके पर्सन कहना क्या चाहते हैं आपको, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एक्चुअल थॉट्स। ये तो हमको उनका पर्सनालिटी, उनकी लाइफ की सिचुएशन समझ में आ गई। नाउ आई वॉन्ट कि वो कहना क्या चाहते हैं, फिर हम उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे लास्ट में, एक्शंस भी देखेंगे उसी से। प्लीज डिवाइन गाइड मी current thoughts of my viewers partner for them. I do not miss you. वाओ, बहुत अच्छी बात है। इगोइस्टिक है ये पर्सन। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, मैं कह रही हूँ ना, देखो ट्विन एनर्जी आ गई, एक पल कुछ और एक पल कुछ और। आई एम ओवर यू, आई हेट यू, यस आई न्यू इट। आई एम मतलब आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं, आई एम नॉट कमिंग बैक एंड आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस आई डू नॉट मिस यू इज राइट हियर। पछता रहा है ये इंसान बस, द मून छुपा रहा है ना ये इंसान। यस, प्लीज डिवाइन गाइड मी, यू आर सो डैम ब्यूटिफुल को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा एस ऑफ स्वर्ड्स, एंड आई एम ओवर यू को क्लैरिफाई कर रहा है द हायरोफेंट। आई हेट यू को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा 9 ऑफ वॉन्ड्स। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू को कर रहा है हमारा 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड आई एम नॉट कमिंग बैक को क्लैरिफाई कर रहा है, लो चैरियट आ गया 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया एंड एस ऑफ कप्स आ गया। एक चीज मैं बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहती हूँ, ये इंसान का एनर्जी कुछ ऐसा चल रहा है ना, मतलब कि ये अपने एक्चुअल फीलिंग्स को सरफेस पे रखना ही नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, दे वांटेड कि आप इस पर्टिकुलर मतलब कि ना, एक होता है ना कि एक बच्चे वाली एनर्जी होती है कि हम चाहते हैं कि हमारी मम्मी हमारे आगे पीछे घूमे हमें खाना खिलाने के लिए, और हम खाएंगे नहीं। समझ रहे हो ना? तो दिस पर्सन वांट्स राइट नाउ कि आप इस चीज को अच्छे से संभालो और ये नखरे दिखाएं आपको।
समझ रहे हो? ठीक है, आई डू नॉट मिस यू वाला कार्ड है, लेकिन देखो द मून का एनर्जी है, इमोशनली बिल्कुल ही खत्म हो रहा है ये इंसान अंदर ही अंदर। लेकिन पता है क्या हो रहा है, ये अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको जज करोगे, क्योंकि आपके पास भी ना बहुत सारी बातें हैं इनको बोलने के लिए, और आपने अगर बोलना शुरू किया तो शायद ये इंसान समझ भी नहीं पाएगा, सुन भी नहीं पाएगा। ये वाला चीज है। तो ये पर्सन अभी उस हालत में ही नहीं है कि ये आपको कन्फ्रंट कर सके, ये आपको फेस कर सके इस टाइम पे। इसलिए ये अपने दिमाग को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको मिस ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिसिंग एनर्जी तो खत्म ही नहीं हो रही है ना। वाटर साइन आ गया, समझे ना? तो उस तरीके से अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो ये पर्सन की जो फीलिंग्स है इस पर्सन के कंट्रोल में ही नहीं है। मतलब यू आर सो, मतलब मैंने बोला ना, आपका बॉडी बहुत अट्रैक्ट करता है इस पर्सन को, ये रह नहीं पाता है, ये बार बार आपकी तरफ खिंचा चला आता है। डेस्परेटली ये पर्सन आपको ना अपने कंट्रोल में करना चाहता है। मतलब ये वाला चीज है कि ना, पता है क्या चीज होता है, साथ में रहने के दो तरीके होते हैं, या तो इंसान को इतना प्यार करो कि वो कहीं जाए ना, या तो इंसान को इतना ज्यादा कंट्रोल कर लो कि वो जाने के बारे में सोचे ही ना। ये पर्सन नेगेटिव तरीके से सोच रहा, आई एम ओवर यू। मतलब अगर मैरिज का कंसेंट अगर आया, अगर मतलब कि ना इसकी, मतलब इसकी लाइफ में आपकी छवि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा लगता है इसको कि आप अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा हो, हर कोई आपसे अट्रैक्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है, या तो आप अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, तो इस पर्सन को बहुत ज्यादा ऐसी मतलब नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं कि कहीं ना कहीं आप किसी और से अट्रैक्ट ना हो जाए, या लोग आपको ज्यादा प्रेस करना शुरू ना कर दे। ये वाला चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आई हेट यू की एनर्जी क्या है, ये मिस कर रहे हैं आपकी साइड से, एक्शन नहीं आ रहा है, तो एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है इस पर्सन के माइंड में, जिसके चलते ये बोल रहे हैं कि लाइक और रीडिंग करते करते मुझे 26 दिखा है, अगर किसी को दिखता है तो मुझे जरूर बताना। तो मतलब ये इतना मिसिंग वाला जनर है ना कि ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहा है। मतलब पता है क्या है, इस पर्सन ने आपको अकेला इसलिए छोड़ा क्योंकि ये चाहता था कि आप इसको चेज करो, आप इसे चेज ही नहीं कर रहे हो। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि ये प्यार बहुत है, आना भी चाह रहा है, लेकिन एक ईगो टर्म्स होता है ना, इमेच्योरिटी, वो बीच में आ रही है। मतलब ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा कि इसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, क्योंकि अगर इसको अभी ऐसा लगता है कि अगर आप रह सकते हो तो मैं भी रह सकता हूँ, जबकि ऐसी एनर्जी में जो शिफ्ट आपकी आया है वो इसी इंसान के चलते आया है। आई एम नॉट कमिंग बैक को कर रहा है चैरियट का कार्ड, ये वाला चीज है। एकदम से ना, मतलब पता है क्या होगा, इस बार जब ये इंसान आपके पास वापस आएगा बिल्कुल गुस्से वाली एनर्जी में आएगा, प्यार से नहीं आएगा, ये हक जताने वाली एनर्जी से आएगा। मतलब कह देगा कि मैं आ भी गया हूँ और मैं नहीं भी आया हूँ, मतलब इंटेंशनली आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की प्लानिंग्स रहेंगी यहाँ पर। तो वहां पर आपको अपने आप को प्रिपेयर करके चलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि डेस्परेटली ये आपके साथ एक फैमिली बिल्डअप करना चाहता है, समझे? कहीं ना कहीं इनकी फैमिली की साइड से भी उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, अगर मैरिज के लिए है या अगर डाइवोर्स केस के लिए है, कुछ भी चीजें अगर आप दोनों में है तो। एनर्जी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड मी with the energies of this person for the next action towards my viewer. सबसे पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पे है, डोर टू पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस, नंबर 34, 3+4 is 7। सेकेंड कार्ड है हमारे पास यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 6, नंबर 17, एक्शन। फोर्थ चाक्रा, आर्कएंजल राफेल, नंबर 38, 8+3 is 11, 1+1 is 2। इमोशनल हो रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा, नंबर 53, द मैजिशियन एंड द मिरर, 5+3 is 8। ठीक है, मास्टर नंबर 88 हमारे पास है यहाँ पर, नंबर 44, 888 हो गया, 4+4 is 8। मतलब कि 888 वाली एनर्जी हो गई ना, बैलेंस वाली एनर्जी दिख गई है मुझे। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट राइट हियर। इस पर्सन की फेमिनाइन एनर्जी सरफेस पे आ रही है, ये दिल लेके बैठा हुआ है बस आपको देने के लिए। इंटरेस्टिंग। प्लीज डिवाइन गाइड में, वुमेन एंड वुमेन होल्डिंग द हार्ट का कार्ड क्यों है यहाँ पर?
यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊं विद इन नेक्स्ट 8 to 10 डेज में आपको इस पर्सन का एक्शन रिसीव हो जाएगा। ये चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैं बोल रही हूँ। मतलब इस पर्सन की फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा सरफेस पर है, तभी यहाँ पर 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आ गई है। मतलब मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब इसको यही लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मतलब जो अब इस इंसान के पास नहीं है उसमें इंपॉर्टेंट में प्रायोरिटी लिस्ट पे आप हो, और ये रिलेशन है इस इंसान के लिए। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस मैजिशियन एंड द मिरर राइट हियर, क्या चीज बैलेंस हो रही है। द सन का कार्ड है, लाइक द सन के कार्ड के साथ मैं यहाँ पर एक चीज बोलूँ, ये पर्सन ना पॉजिटिविटी को ज्यादा देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये इंटेंशनली ज्यादा रीजंस चाहता है आपकी तरफ आने के लिए। समझे, ये पर्सन रह नहीं पा रहा है आपके बिना, बट एक ईगो है जो बीच में आ रही है आप दोनों के। समझे, पॉजिटिव है, लियो एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन गाइड में डो टू पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस क्यों है यहाँ पर। 2 कार्ड आए हैं हमारे पास यहाँ पे, 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स वाला कार्ड आया है। अब इसको पता है, क्योंकि इसको ना आपसे दूर जाकर ना कोई भी हैप्पीनेस नहीं मिली है। नाउ दिस पर्सन नोज कि आपसे कम्युनिकेट करके और जो इंटेंशंस इसकी है वो आपके सामने डिस्प्ले पर रखकर ही इस इंसान को इमोशनली हैप्पीनेस मिल सकता है। ये वाला चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, मतलब ये पर्सन अपना माइंड बिल्डअप कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए। देख लो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और उसी के साथ यहाँ पे पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस भी है। मतलब इस एनर्जी, मतलब इस पर्सन की जो हीलिंग्स चल रही हैं, जो सेल्फ अवेकनिंग चल रही है, वो सेल्फ अवेकनिंग की साइकिल ये तभी एंड होगी जब ये पर्सन आपके साथ रिकनसाइल करेगा। समझे, 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, मतलब जो एक सोल सेटिस्फेक्शन होगी वो इस पर्सन को आपके साथ ही मिलेगी। ये वाला चीज ये पर्सन डिनाई नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। कुछ ना कुछ मतलब ये वाला चीज है कि मेजर टर्म्स में ना ये पर्सन जिस तरीके से अभी अकेला बैठा है, जो रेग्रेट्स है इस पर्सन के अंदर, पहले पता है लाइक इस इंसान को ऐसा लगता था कि सब मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ, मैं हर चीज में सफिशिएंट हूँ, मैं हर चीज कर सकता हूँ, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानती, ऐसे वाली एनर्जी हमेशा इस पर्सन की रही है। तो जिस तरीके से आप बिल्कुल वैनिश हो गए ना, बिल्कुल मतलब कि जो आपने अपनी विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो कर दी है इस इंसान की लाइफ में से, तो आप पता है क्या चीज हो रहा है, अब ये पर्सन उस चीज को बैलेंस में लाने के बारे में बहुत अच्छे से सोच रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है ओवरऑल आपको, इसलिए ना आप भी इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। एक पर्टिकुलर टर्म्स में मीटिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक सेलिब्रेशन मुझे आप दोनों के बीच में होता हुआ दिख रहा है, हो सकता है फैमिली गेट टुगेदर भी हो। एंड प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस एक्शन का कार्ड इज राइट है, क्या एक्शन आने वाला है। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो बहुत ज्यादा पावरफुली अगर ये मैं यहाँ पे बात बोलूं, अब जो रीयूनियन होगा उसको आप लोग नहीं रोक सकते। क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी आई है, ये पर्सन आपको दिल से अपनाएगा। अब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस रिलेशनशिप में। वाई दिस 4th चक्रा आर्कएंजल रेफेल का एनर्जी राइट है, और क्या आर्कएंजल लाइक रेफेल का डिनोशन रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, क्या बैलेंस आया है उनके एक्शन की वजह से। टेम्परेंस, ये पर्सन अपने एंगर इश्यूज को, अपनी नेगेटिविटी को बैलेंस करना सीख रहा है। जेमिनी एनर्जी, सैजिटेरियस वाला एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये पता है पर्सन कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा 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 बोल देता है अपने अग्रेशन में आकर, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में आकर, कि आप उन चीजों से बाहर ही नहीं निकल पाते। ये पता है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर सीधा वार करता है ये इंसान। अब ये उस मैनिपुलेशन से अपने आप को बाहर निकालेगा, क्योंकि इसको चाहिए कि इसको एक न्यू बिगनिंग हो, और न्यू बिगनिंग के लिए परफेक्ट गाइडेंस इसको मिल रही है, जिसकी वजह से ये इंसान अपनी कंफ्यूजन से भी बाहर निकल रहा है। समझे, बहुत अच्छे पावरफुल चेंजेस मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में। सो दिस वॉज इट, ये थी आज के लिए आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया है, तो प्लीज आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, मैं रोज आती हूँ ऐसी वीडियोस को लेकर, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, और उसी के साथ साथ अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप उस पर मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। हीलिंग्स करवानी है, बैलेंस करवाना है, सब चीज़ें आई कैन मेक इट, और उसी के हिसाब से लाइक अगर
किसी को जैसी रीडिंग्स मैं करती हूँ, ऐसी रीडिंग्स अगर सीखनी है, ऐसे मीनिंग्स को चैनल करना सीखना है, तो मैं टैरो के जो कोर्सेज हैं वो फ्रिक्वेंटली निकालती रहती हूँ। तो उस चीज़ के लिए आप एनरोल करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा एक ही सिंगल अकाउंट है विद द ब्लू टिक। कोई भी फेक अकाउंट के साइट्स पे मेरे लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव वन एंड ओनली सिंगल वेरीफाइड अकाउंट। ठीक है, ये आप ही लोगों के लिए किया है मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे कमेंट में आके मुझे बोल रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे, जिसके लिए मैंने स्टोरी भी अपडेट किया था। तो आप लोग फ्रॉड से बचो, तो उसके लिए मैंने ये चीज़ आप लोगों के मतलब के लिए कर दी है, ताकि आप लोग आराम से मुझसे कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, कल फिर मिलूंगी मैं एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।